नमस्कार, आप देख रहे हैं अपन झारखंड में। राकेश, खबरें विस्तार से। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है जिसमें जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और फूड सेफ्टी ऑफिसर की बहाली रद्द की गई थी। हाईकोर्ट की ओर से सरकार के फैसले पर स्टे मिलने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस स्टे से आखिर कितने अभ्यर्थियों को सीधी और फौरी राहत मिली है। जेपीएससी की संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 11वीं से 13वीं के माध्यम से कुल 342 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन और नियुक्ति हुई थी। इनमें से कई अधिकारी पहले से अलग अलग जिलों में सेवा दे रहे थे, कुछ ट्रेनिंग पूरी कर चुके थे और कुछ नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे थे। हाईकोर्ट के स्टे के बाद इन 342 अभ्यर्थियों के निलंबन, बर्खास्तगी या सेवा से हटाने की कार्रवाई पर तुरंत रोक लग गई है। कई लोगों को काम पर वापस लौटने को रास्ता भी साफ हो गया है और इसी तरह फूड सेफ्टी ऑफिसर के 56 पदों पर भर्ती हुई थी। इनमें से 54 अभ्यर्थी अंतिम रूप से चयनित हुए थे और कई पहले से पदस्थापित भी हो चुके थे। सरकार के रद्दीकरण आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है, जिससे इन लगभग 54 से 56 अधिकारियों को फिलहाल राहत मिली है। इस एक अदालती फैसले से लगभग 396 से 398 चयनित या नियुक्त अभ्यर्थियों की नौकरियां फिलहाल सुरक्षित हो गई है। ये वो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने याचिका दायर की थी या जिनकी नियुक्तियां सीधे प्रभावित हो रही थी। वहीं जेएसएससी सीजीएल के लगभग 1932 सफल अभ्यर्थी भी इसी फैसले की निगाह में थे। हालांकि स्टे का सीधा लाभ फिलहाल जेपीएससी 11वीं से 13वीं और एफएसओ वाले अभ्यर्थियों को ही मिला है। जेएसएससी सीजीएल की याचिकाओं पर आगे की सुनवाई का इंतजार है। हाईकोर्ट का यह आदेश अंतरिम है। राज्य सरकार को 15 दिनों में काउंटर एफिडेविट दाखिल करना है। हरियाणा की सरकार के द्वारा जो आदेश लाई गई थी उसमें जेपीएससी का केस सुनवाई था, जिसमें हाई कोर्ट ने उनको स्टे लगा दिया है उनके आदेश पर। हम क्या करेंगे? फ्लैग मार्च करेंगे। हम लोग आज फ्लैग मार्च करेंगे और दिखाएंगे। हम लोग अपना दिखाएंगे सत्य कि अभी भी न्याय जिंदा है, कि हमेशा जीत होती है, सत्य कभी पराजित नहीं होता। आज एक में सत्य की जीत हुई है और उम्मीद है कि हमें भी सत्य, हम लोगों का भी परिणाम हम लोग के पक्ष में आएगा और हमेशा सत्य की जीत होती है। सत्यमेव जयते। ये हमारी जीत है। कोई बोलता था कि भगवान भी ऊपर से आ जाएगा तो इसको स्टे नहीं लगा सकता है, तो उनको बोल देते हैं कि न्यायपालिका हमारे लिए भगवान की तरह है। खुशी है ना कि सरकार के न्यायपालिका पे पूरी तरह भरोसा था, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम था वो पूरी तरह स्वच्छ और साफ सुथरा था। इसमें एग्ज़ाम से पहले किसी भी तरह की कोई भी त्रुटि नहीं थी। लेकिन अचानक से सरकार न जाने स्टूडेंट के दबाव में, जो प्रोटेस्ट चल रहा था रांची में, उसके दबाव में उनको ये डिसीजन लेना पड़ा। झारखंड हाईकोर्ट में सरकार की तरफ से जारी परीक्षा करने के आदेश पर हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान लगाई गई रोक पर जानकारी देते हुए झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता कुमार हर्ष ने कहा कि कोर्ट ने सरकार के आदेश पर रोक लगाई है। कोर्ट ने राज्य सरकार को 15 दिनों के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए अभ्यर्थियों को भी शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट के समक्ष अपनी बात रखने का निर्देश दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। कोर्ट की टिप्पणी ये रही कि टेंटेड जितने भी कैंडिडेट्स हैं, अगर इंक्वायरी रिपोर्ट में ये आता है कि वो टेंटेड हैं, तो कोर्ट उनको काम करने आगे नहीं देगा। ये कोर्ट ने ओरली रूप से कहने का काम किया, ओरली है ये। और साथ साथ एफिडेविट दायर करने के लिए कहा गया कि जो भी कैंडिडेट्स हैं और जो भी पिटिशनर्स कोर्ट के समक्ष में आ रहे हैं, जिनकी नौकरी में खतरा आया है, उन्हें ये एफिडेविट दायर करना पड़ेगा कि अगर कोई भी गड़बड़ी उनके समक्ष में आता है, इंक्वायरी रिपोर्ट में आता है, तो वो बाध्य होंगे और ये फैसला को मानने के लिए बाध्य। हाईकोर्ट के फैसले पर जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस पर चुप्पी साध ली। हाईकोर्ट ने लगाया सरकार के आदेश पर हाईकोर्ट से रोक लगने के बाद भाजपा ने कहा कि पार्टी कोर्ट के फैसले का सम्मान करती है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा, छात्रों को लेकर सरकार की मंशा ठीक नहीं है। सरकार ने युवकों को बेरोजगार किया है। उन्होंने पूछा कि आखिर सरकार पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने से कतरा क्यों रही है। सरकार ने जिस राज्य को कलंकित करने का काम किया है, इस राज्य के युवाओं को जो बेरोजगार करने का काम किया है, भारतीय जनता पार्टी शुरू दिन से यह मांग करते आई है
किस प्रकार की जो नौकरियां की जो बेची गई है झारखंड राज्य में, जो घोटाले और घपले किए गए हैं नौकरी के नाम पे, उसकी सीबीआई जांच हो। और सीबीआई जांच हो जाएगा तो ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आखिर सरकार क्यों डरती है? जेपीएससी की परीक्षा रद्द करने के सरकार के फैसले का हाईकोर्ट से स्टे मिलने के बाद भाजपा ने प्रतिक्रिया दी है। पार्टी प्रवक्ता संदीप वर्मा ने कहा, पार्टी छात्रों के साथ साथ हर स्वच्छ के साथ खड़ी है। विधानसभा का घेराव शुरू किया तो उस दबाव में आकर के उन्होंने चेयरमैन की गिरफ्तारी कराई। तो हमारा यही मानना है कि लगातार जो है हर दिन नित नए जो है बातें जो है जेपीएससी में नियुक्ति को लेकर के या सीजीएल में नियुक्ति को लेकर के सामने आई। इसकी निष्पक्षता के साथ जांच हो और उन छात्रों को न्याय मिले जो वर्षों वर्ष तैयारी करते हैं और उनके हाथ जो है कुछ भी नहीं लगता है। और जिस तरह से नौकरियों को बेच दिया जाता है, उसके बाद इस सरकार की जो लोगों के प्रति जो उनका दायित्व है वो भी दिखाई देता है कि किस तरह से सरकार जो है जो वादा करके आई हर दिन उनको छलने का काम कर रही है। जब आज सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि जेपीएससी और जेएससी की ओर से आयोजित जो परीक्षा है उन परीक्षाओं को रद्द करने का तरीका छात्रों से छल करना है। मुख्यमंत्री जेपीएससी और जेएसएससी की ओर से आयोजित परीक्षाओं को रद्द नहीं कर सकते, इसमें कानूनी पेच है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस सीआईडी ने जांच करने के बाद रिपोर्ट दिया था कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, अब वही सीआईडी यह कह रही है कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि सीबीआई से जांच हो तभी न्याय हो पाएगा। चूंकि पहले तो एक लंबे समय से छात्रों ने एक बड़ा गंभीर आंदोलन किया है। आंदोलन के बाद सरकार ने आश्वासन दिया है, सरकार ने एग्जाम्स को रद्द किया है। छात्रों ने 2 महीने का समय लिया है कि भाई हम 2 महीना सरकार के रुख को देखेंगे, यही परिणाम है। हम ये कह रहे हैं कि ये परीक्षाओं को रद्द करने का जो तरीका सरकार ने अपनाया, ये छात्रों को छल करने का तरीका है। चूंकि एक स्वायत्त संस्था के एग्जाम्स को आप सीधे मुख्यमंत्री रद्द नहीं कर सकते हैं। रद्द करना था तो वो संस्था रद्द करती। ये एक कानूनी पेच का विषय है और इसके परिणाम आपको कुछ दिन में आपको दिखाई देंगे।